हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आज आपके सामने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम लोग मैथ के स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि किस तरह हमें मैथ पढ़ना है तथा इस क्रम में सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें कोई भी चीज़ जब कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना होता तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी में सबसे पहला फर्स्ट जो हमारे पास होता है कि पहले जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन सा सेक्शन किस तरह आ रहा है। तो हम जब मैथ क्लास 10th के मैथ को चैप्टर के लिए हैं, इसलिए मैथ में हम देखेंगे कि मैथ से कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं और किस किस चैप्टर में कितने कितने अंक आ रहे हैं। जिस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग प्रकार से करके और उस चैप्टर को हम उतना टाइम दे करके और उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे हम आसानी से उसके क्वेश्चनों को पढ़ लें तथा उसको समझ लें, जिससे एग्ज़ाम में हम अच्छा नंबर स्कोर कर लें एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए तुरंत पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले देख ले रहे हैं ये क्लास 10th मैथ सिलेबस है। सबसे पहले इसमें देख लिए क्या क्या सेक्शन आ रहे हैं। इसमें जो सेक्शन है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है जो आ रहा है 5 नंबर का। इसमें क्या पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपण, वो रिकरिंग नंबर जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, उसको हल करना है। फिर सेकंड जो इकाई है आपको पढ़ना क्या है, बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या आपको रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि है और 2 चर वाले रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण भी हैं, रैखिक युग्म वाले हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़ना है। और उसको हल करने की विधि बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, वज्रगुणनखंड, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बदले इनको समीकरण के रूप में बदलने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ना है। फिर द्विघात समीकरण पढ़ना है इसमें, तथा द्विघात समीकरण में क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंड, इसके मूल और विविधकर वाले जो सारी चीज़ें हैं ये द्विघात समीकरण में आ जाएंगे। ये सब पढ़ना है। इकाई थर्ड है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या है, रेखा और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, और फार्मूले से क्या कहते हैं, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन परिमेय, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के केंद्रक, मध्य बिंदु, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति हो गया। अब इसके बाद में फिर नया एक टॉपिक है, वो है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या है, त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में। उसके बाद में समरूप त्रिभुज की परिभाषा, हमारे इसमें सिमिलरिटी ही है, तो सिमिलरिटी तथा उसके उदाहरण, और रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाएं में और सारी चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें जो परिमेय थ्योरम्स होती हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर क्या है, 5 टॉपिक नंबर है, वो क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है और इसको अच्छे से हम बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। और त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं तथा जो मान आते हैं त्रिकोणमिति रेशियो के 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे पे जो एक प्रॉब्लम्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तथा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इस और क्या कहते हैं ऐसे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर, इस पे जो तीनों आइडेंटिटी पे जो फार्मूले क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से पूरक कोणों पे कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इस पे त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, उस पर और ऊंचाई दूरी वाले सेक्शन है जिसको हम आसानी से बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और इसमें बढ़िया से पूरा नंबर मिलेगा बहुत अच्छे से। इकाई टॉपिक 6 है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है, बेसिकली ये होता है मेंसुरेशन, ये 3D फिगर वाले जितने होते हैं उसमें हमें क्या करना है, उसके क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो टॉपिक हैं। इसमें जो भी चीज़ होगा ये बहुत न्यूमेरिकल बेस है, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा।
फिर इकाई 7 है, ये क्या है, सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का आदि, माध्यिका तथा बहुलक संचय बारंबारता। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस बार क्या किया है ना, मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्लास 10th के जो सिलेबस है उसको 30% कम कर दिया है, तो इसलिए आपको इतना ही पढ़ना रहेगा। और सांख्यिकी 10 नंबर का है, मेंसुरेशन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। इसी तरीके से क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, 10 नंबर का है, 12 नंबर का ज्यामिति है, निर्देशांक की ज्यामिति 5 नंबर का है, बीजगणित क्या है 18 नंबर का है, संख्या पद्धति 5 नंबर का है। टोटल मिला के ये जो सेक्शन हो रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, 70 नंबर का, और 30 नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रेटजी को जान चुके हैं किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन मैथ के जितने भी टॉपिक बन रहे हैं इससे बाकायदा मैं बिल्कुल आप टारगेट कर लीजिए, अच्छे से आप पढ़ाई करिए। इसमें 95% प्लस नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हैं यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी रही। अच्छी क्या रही, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से थ्योरम्स को और जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी को मतलब अच्छे से सॉल्व कर लिए। आप यदि इसको अच्छे से पढ़ लिए, इसी तरीके से आप स्ट्रेटजी को पालन कर लिए, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे और आप बहुत अच्छा मैथ्स में मार्क्स गेन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा आगे आने वाले समय में भी आपको अच्छी वीडियो इस नए नए टॉपिक पर आपको